अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के एक और ख़ूबसूरत शहर झेलम के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा, जिससे आपको इस खूबसूरत शहर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। झेलम शहर दरियाई झेलम के किनारे पर आबाद है और यह सूबा पंजाब के शुमाल में वाक़ है। आबादी के लिहाज से झेलम पाकिस्तान का 44वां बड़ा शहर है। झेलम शहर की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान की आज़ादी से कबल झेलम के बहुत से लोग ब्रिटिश आर्मी में थे और फिर आज़ादी पाकिस्तान के बाद भी झेलम से बहुत से लोग पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में शामिल हुए और हो रहे हैं। यही वजह है कि झेलम को लैंड ऑफ मार्टर्स या लैंड ऑफ वॉरियर्स भी कहा जाता है। झेलम शहर ज़िला का दर्जा रखता है और रावलपिंडी डिवीजन में आता है। झेलम शहर 22.5 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है। झेलम शहर की आबादी सन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2 लाख के करीब है। झेलम का पोस्टल कोड 49600 जबकि डायलिंग कोड 0544 है। झेलम शहर बैटल ऑफ हाइडास्प की जगह से थोड़े फासले पर वाक़ है, जहां पर ग्रेट अलेक्जेंडर और किंग पोरस की फौजों के दरमियान लड़ाई हुई थी। आसान अल्फाज में झेलम राजा पोरस की बादशाहत पौरवा का कैपिटल हुआ करता था। झेलम शहर का नाम 2 अल्फाज से मिलकर बनाया गया है। जल मतलब प्योर वाटर और हम मतलब स्नो। राजपूत, गुज्जर और जट झेलम में रहाइश पजीर होने वाले सबसे पहले बाशिंदों में से हैं, जो अब झेलम के शुमाल में मौजूद हैं। झेलम की तारीख में सबसे पहला अहम मोड़ सिकंदर आजम और मुकामी हुक्मरान अबीसेर्स के दरमियान लड़ाई थी। 326 कबल मसीह में पोरस की फतह से पहले और बाद में अलेक्जेंडर ने न सिर्फ पोरस को बादशाहत बरकरार रखने की इजाज़त दी, बल्कि उसकी बादशाहत को फैलाया भी और पोरस की मौत के बाद उसके बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर किया। झेलम के मगरब से गखर कौम फतह हासिल करते हुए झेलम पहुंचे, जो अब भी झेलम के साथ टिल्ला के मुकाम पर मौजूद है। मुसलमानों के इब्तिदाई दौर में गखरों ने सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल की। नौ सौ 97 कबल मसीह में सुल्तान महमूद गजनवी ने गजनवी सल्तनत का निज़ाम संभाला, जो उनके वालिद सुल्तान सबुक्तगीन ने कायम की थी। 1005 में उन्होंने काबुल फतह किया और साथ ही पंजाब को फतह करना शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने झेलम को भी फतह किया। बाद में फिर मुगल सल्तनत ने भी इस खित्ते पर हुकूमत की। पंजाब का खित्ता अब तक मुसलमान हो चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह पंजाब में आने वाले मशहूर सूफिया कराम हैं। औरंगजेब की वफात के बाद जब मुगलिया सल्तनत टूटी तो दुरानी सल्तनत ने इस खित्ता पर कब्जा कर लिया, मगर सिखों ने जल्द ही उनसे ये खित्ता छीन लिया। मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद जब सिखों ने यहाँ पर कब्जा किया तो 1849 में अंग्रेजों ने सिखों से ये छीन कर खुद काबिज हो गए। 1857 तक झेलम में मुकम्मल अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के दौर में झेलम में कुछ तरक्याती काम भी किए गए, जिनमें सबसे अहम झेलम रेलवे है। अंग्रेजों ने झेलम को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया। इन मशहूर शहरों में मुंबई, कलकत्ता और कराची शामिल हैं। इसी तरह दरियाई झेलम पर मौजूद रेलवे ब्रिज भी इसी दौर में बनाया गया। 1873 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम सेंट जॉन ने यह पुल तमीर किया। मुसलमान वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिंदू और सिख यहाँ से इंडिया हिजरत कर गए, जबकि मुसलमान वहाँ से हिजरत करके ज़िला झेलम में रहने के लिए आ गए।
जिला का कैपिटल होने के साथ साथ झेलम शहर झेलम की तहसीलों का हेडक्वार्टर भी है। इंतजामी तौर पर झेलम 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें झेलम, दीना, पिंड दादन खान और सोहावा शामिल हैं। झेलम शहर की अक्सरियत आबादी यानी कि 98% लोग मुसलमान हैं, जबकि माइनॉरिटीज में अक्सरियत क्रिश्चियंस की है जो कि 1% है। झेलम शहर का लिटरेसी रेट 80% से ज़्यादा है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। झेलम का लिटरेसी रेट पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज़्यादा है। आबादी के 85% हिस्से को बिजली हासिल है, जबकि 95% हिस्से को पानी की सहूलत हासिल है। झेलम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद सबसे ज़्यादा है, यानी कि 0.770 है। झेलम शहर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है, जबकि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से 3 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। झेलम शहर नेशनल हाईवे N5 की मदद से गुजरात, गुजरावाला और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जुड़ा हुआ है। झेलम में गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है। झेलम में अब तक का गर्मियों में रिकॉर्ड टेम्परेचर 49.2 डिग्री है, जबकि सर्दियों का रिकॉर्ड टेम्परेचर -0.6 डिग्री है। झेलम में सालाना बारिश 850 मिलीमीटर तक होती है। झेलम की तारीख में अब तक एक सैलाब भी आ चुका है, जो कि 1992 में आया था, जिसमें झेलम समेत झेलम के आसपास के तमाम इलाके पानी में डूब गए थे। रोहतास फोर्ट। रोहतास किला झेलम से 17 किलोमीटर जबकि दीना से 7 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। झेलम कैंट और सियामेच झेलम मॉस्क। सियामेच मस्जिद में एक टाइम पर 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। सेंट जॉन्स चर्च झेलम, यह चर्च 1860 में तामीर किया गया था। ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम, अल्ताफ पार्क, मेजर अकरम शहीद पार्क जो कि शहर के दरमियान में शानदार चौक के पास वाक़ है। मंगला डैम। मंगला डैम झेलम से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ऑटो रिक्शा आमतौर पर झेलम में सफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि झेलम इंतहाई छोटा शहर है, जिस वजह से इसी रिक्शा की मदद से आप पूरा शहर घूम सकते हैं। डाइवो बस सर्विस और कई दूसरी बस सर्विसेज की मदद से आप पाकिस्तान भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। झेलम रेलवे स्टेशन 1928 में कायम किया गया था। रेलवे की मदद से भी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आ जा सकते हैं। झेलम से करीब तरीन हवाई अड्डा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 110 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसके अलावा सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो कि झेलम से 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। झेलम शहर में सन 2014 से 3G और 4G सर्विसेज का आगाज कर दिया गया था। इसके अलावा PTCL इंटरनेट सर्विस और टेलीफोन सर्विस भी अवेलेबल है। इसके अलावा पाकिस्तान की हर मोबाइल कंपनी झेलम में काम कर रही है। झेलम में एक क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है, जहां क्रिकेट और फुटबॉल के इवेंट्स मुनक्किद करवाए जाते हैं। इसके अलावा मुकामी तौर पर भी कई खेलों के मुकाबले करवाए जाते हैं। झेलम में 6 डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन और 6 डिग्री कॉलेज फॉर मैन मौजूद हैं। 6 को एजुकेशन कॉलेज, 6 कॉमर्स कॉलेज और एक लॉ कॉलेज भी मौजूद है। झेलम में कई हायर सेकेंडरी स्कूल्स जबकि 150 से ज़ायद हाई स्कूल्स मौजूद हैं। झेलम में पंजाब यूनिवर्सिटी का झेलम कैंपस भी मौजूद है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी 3 टेक्निकल कॉलेजेस मौजूद हैं।
जहलम में 2 बड़े हस्पताल भी मौजूद हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल DHQ और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH शामिल हैं। और अब अगर आखिर में झेलम की मशहूर शख्सियात का जिक्र किया जाए तो उनमें इंद्रल कुमार गुजराल जो कि इंडिया के 13वें वजीर आजम थे, और राबिया कारी जो कि साउथ एशिया की पहली मुस्लिम बैरिस्टर थी, इन दोनों का ताल्लुक झेलम से है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको झेलम के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताया। अगले हफ्ते को एक और शहर के साथ हाजिर होऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके ऑल पर कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।